అవిటి వాడినను ఒక చెయ్యలేకపోతే ఏంట్రా ఈ ఉక్కు చెయ్యలేదా ధిక్కరించడానికి फाइनली दोस्तों, अब तक तो आपने बाहुबली मूवी को तो ना जाने कितनी ही बार देख चुके होंगे, पर क्या आप इसके री रिलीज्ड वर्जन बाहुबली द एपिक को देखा है? अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो आपको ये री रिलीज्ड वर्जन एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे सीन्स भी देखने को मिलेगा जिसे पहले डिलीट कर दिया गया था। और इस मूवी को फिर से सिनेमा हॉल में देखने का मेन रीजन ये है कि ये फिल्म आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगने देगी कि आप कोई 10 साल पुरानी फिल्म को फिर से देख रहे हैं। ये मूवी आपको प्रीवियस टाइम्स से भी ज्यादा इस बार एंटरटेन करेगी और शायद आप भी कुछ इस तरह से करने पे मजबूर हो जाएंगे जैसे ये लोग कर रहे हैं। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। वैसे तो बाहुबली मूवी ने इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई है और इस री रिलीज्ड वर्जन ने भी पहले ही दिन 10 करोड़ की कमाई करके इंडियन री रिलीज्ड फॉर्मेट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जिसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी को 6 जुलाई 2013 में एक पूजा सेरेमनी के साथ पूरे क्रू मेंबर के प्रेजेंस में स्टार्ट किया गया था, जिसमें इसके मेजर पार्ट्स की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में ही किया गया था, जिसके लिए वहां एक बड़ा सेट बनाया गया और इसके लिए सबसे पहले माहिष्मती की दुनिया का स्केच तैयार किया गया और फिर इस स्केच की मदद से माहिष्मती साम्राज्य का मिनिएचर वर्जन तैयार किया गया, ताकि मेकर्स और वीएफएक्स टीम को आइडिया मिल जाए कि उन्हें फाइनली माहिष्मती साम्राज्य को कैसा दिखाना है। और फिर इस मिनिएचर को रियल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए 3000 से भी ज्यादा लोगों ने टोटल 1 साल तक दिन रात एक कर दिया था, जिनमें आर्ट डायरेक्टर्स, कारपेंटर, स्कल्प्टर, वर्कर्स और पेंटर शामिल थे। और इस आलीशान माहिष्मती की दुनिया को रामोजी फिल्म सिटी में टोटल 25 एकड़ की जमीन में तैयार किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप इस सेट को देखकर ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये वैसा तो नहीं है जैसा हमें फिल्म में दिखाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि रियल लाइफ में सिर्फ फिल्म शूटिंग के लिए इतने बड़े बड़े महल बनाना पॉसिबल नहीं है, और इसलिए इसके मेकर्स ने यहाँ पे सिर्फ इसका बेस बनाया है और फिर पीछे ग्रीन या ब्लू स्क्रीन का यूज किया गया है, ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स और सीजीआई की हेल्प से इसे कुछ इस तरह का बनाया जा सके। और फिर सेट रेडी होने के बाद यहाँ के सारे सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपने इस मूवी का ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा जिसमें मार्तंड खुद राजा बनना चाहता है और तभी वहां शिवगामी देवी आती है और मार्तंड को चाकू से मार देती है। इस सीन को शूट करने के लिए सबसे पहले कुछ इस तरह से इसके सेट को तैयार किया गया और फिर कुछ इस तरह से इस सीन को शूट किया गया, जिसमें आप राजा मौली सर को इस सीन को डायरेक्ट करते हुए देख सकते हैं। और फिर इसके जस्ट बाद कट्टप्पा के एंट्री वाले सीन को वायर्स की मदद से कुछ इस तरह से शूट किया गया था और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से यहाँ के सारे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके इसे ऐसा बना दिया गया। और शिवा के सारे बचपन और पहाड़ पर चढ़ने वाले सीन्स को केरल के रियल वाटरफॉल यानी कि एथिरापिल्ली वाटरफॉल की लोकेशन पे शूट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे शिवा के बचपन वाले सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट की सेफ्टी के लिए उसे वायर से बांधा गया है। और फिर चाइल्ड आर्टिस्ट के सारे सीन्स को शूट करने के बाद प्रभास के सीन्स को भी यहीं पे शूट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस क्लाइम वाले सीन के लिए प्रभास को आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं। और फिर यहाँ के सारे सीन्स को शूट करने के बाद इस वाटरफॉल के कुछ सीन को रामोजी फिल्म सिटी में भी शूट किया गया था, स्पेशली प्रभास और तमन्ना का ये वाला सीन, जिसमें प्रभास पहाड़ के एक ओर खड़े होते हैं और तमन्ना पहाड़ के दूसरे ओर, और प्रभास जंप लगाकर तमन्ना के पास जाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए रामोजी फिल्म सिटी में ही डमी पहाड़ को कुछ इस तरह से बनाया गया था और फिर इस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था।
अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों सिर्फ एक्टर्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी कटआउट पोस्टर पे माला पहनाते हैं, उन्हें दूध से नहलाते हैं, पर वहीं पर अगर डायरेक्टर का कटआउट पोस्टर लगा दिया जाए तो तू है कौन तू? पर इन रियलिटी एक्टर्स आर द जस्ट मिरर इमेज ऑफ डायरेक्टर। एक एक्टर जो चीज अभी स्क्रीन पर कर रहा है उसे डायरेक्टर ने अपने माइंड में कई साल पहले सोच लिया होता है। जैसे कि आप यहीं पर राजामौली सर को देख सकते हैं कि ये कैसे राणा दग्गुबाती के हर एक एक्शन को करके दिखा रहे हैं कि उन्हें कैसे करना है। और एक्टर सिर्फ अपना ही रोल करता है, लेकिन एक फिल्म डायरेक्टर वो हर एक कैरेक्टर का रोल करता है जो इस फिल्म का हिस्सा है, चाहे वो हीरो हो, एक्ट्रेस हो, विलन हो या फिर कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर। उदयगिरी पर्वतालू, पश्चिमान मालव समुद्र द्वीपालू, उत्तराన కుంతలాది సామంత సీమలు, దక్షిణాన కర్తరి శూరణి కాలకేయ మహారణ్యాలు, సరిహద్దులుగా గల మాహిష్మతి సార్వభౌముడిగా श्री 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 भल्लाल देव। स्टार्टिंग में डायरेक्टर राजामौली और प्रोड्यूसर शोभू इस फिल्म को बॉलीवुड के फेमस एक्टर्स के साथ बनाना चाहते थे ताकि इस फिल्म को ग्लोबल लेवल पे पहचान मिल सके। जैसे कि बाहुबली के रोल के लिए ऋतिक रोशन को कास्ट करना चाहते थे, बट ऋतिक रोशन के बिजी शेड्यूल और हाई फीस के कारण इन्हें इस फिल्म में कास्ट नहीं किया गया। और फिर बाद में बाहुबली के रोल के लिए प्रभास को चुना गया और इन्होंने टोटल 5 साल तक अपनी सारी फिल्में छोड़कर इस रोल के लिए खुद को समर्पित कर दिया, क्योंकि 2012 के एंड में राजामौली सर ने प्रभास को बाहुबली की कहानी सुनाई थी और उसी समय प्रभास ने अपने सभी फिल्में ठुकरा दिया था और पूरा ध्यान सिर्फ बाहुबली पर लगाया। इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट 2015 में और फिर सेकंड पार्ट 2017 में, यानी कि टोटल 5 साल तक प्रभास ने कोई भी दूसरी फिल्म नहीं की। और विलन का रोल यानी भल्लाल देव के लिए इसके मेकर्स सबसे पहले जॉन अब्राहम और सोनू सूद जैसे एक्टर्स के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बाद में राजामौली सर ने कहा कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो फिजिकली इम्पोजिंग हो और फिर भी वो अपनी एक्टिंग में इमोशनल डेप्थ ला सके, जो इन्हें राणा दग्गुबाती में दिखा, और इसलिए राणा दग्गुबाती को इस रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। और देवसेना के रोल के लिए बॉलीवुड के ही एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ के नामों पर विचार किया जा रहा था, पर राजामौली सर इसके लिए एक ऐसी चेहरे की तलाश कर रहे थे जो रॉयल भी लगे और इमोशनल भी। और सेम इसी लुक में अनुष्का शेट्टी अरुंधति मूवी में नजर आ चुकी थी और राजामौली सर ने अरुंधति मूवी को पहले ही देख रखा था और उन्हें अनुष्का शेट्टी की एक्टिंग काफी पसंद आई थी और इसी वजह से इन्होंने अनुष्का शेट्टी को देवसेना के रोल में कास्ट करने का फैसला किया। बाकी कुछ लोग कांतारा चैप्टर 1 मूवी देखने के बाद रुक्मणी वसंत के इस लुक को देवसेना के इस लुक से ग्रेट बता रहे हैं। उन्हें मैं बस ये कहना चाहूंगा, बाकी आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस मूवी की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर राजमाता शिवगानी देवी का रोल सबसे पहले श्रीदेवी को ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ फीस और डेट्स के कारण ये डील नहीं हो पाई और बाद में ये रोल राम्या कृष्णन को दिया गया, जिन्होंने इतना शानदार काम किया कि अब लोग इस किरदार को इनके नाम से ही जानते हैं। और जब राजामौली सर ने बाहुबली की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की तब उन्हें कटप्पा का किरदार बहुत खास लगा। वो चाहते थे कि ये कैरेक्टर राजसी, वफादार और मजबूत लगे और इसके लिए राजामौली सर ने साउथ के कई सीनियर एक्टर्स को अप्रोच किया, लेकिन किसी में वो बैलेंस नहीं दिखा। कोई ज्यादा विलन टाइप लगता था तो कोई ज्यादा सॉफ्ट। फिर एक दिन प्रोड्यूसर शोभू ने इस रोल के लिए सत्यराज का सजेशन दिया और जब राजामौली सर ने सत्यराज सर को रोल समझाया तो उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, बस राजामौली सर पर भरोसा किया और कहा अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं, मैं कर रहा हूं। और फिर जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी तब एक सीन में प्रभास को सत्यराज के सर पर पैर रखना था, यानी कि ये वाला सीन। लेकिन जब ये सीन सत्यराज सर को बताया गया तो उन्होंने थोड़ा हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि वे तमिलनाडु के एक बहुत सम्मानित वरिष्ठ अभिनेता हैं और वहां की संस्कृति में किसी के सर पर पैर रखना बहुत अपमानजनक संकेत माना जाता है। और इसीलिए उन्होंने राजामौली सर से कहा, सर ये सीन दर्शकों के लिए बहुत इमोशनल होना चाहिए, ऐसा न लगे कि मैं सचमुच अपमानित किया जा रहा हूं। और फिर राजामौली सर ने इस सीन को इस तरह से प्रेजेंट किया कि ये इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल सीन बन गई।
थी। इस सीन को बहुत इमोशनल तरीके से फिल्माया गया और इस सीन के शूट होने के जस्ट बाद प्रभास ने खुद सत्यराज के पैर छूकर इसके लिए माफी भी मांगी थी। और अगर आपने बाहुबली द एपिक को देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि अब बाहुबली का वर्ल्ड एक्सपैंड हो चुका है, जिसका कंफर्मेशन इसके मेकर्स ने एक टीजर से किया है, जिसका टाइटल होने वाला है बाहुबली द इटर्नल वॉर। और इस टीजर को देखकर सब लोग उसी तरह से परेशान हैं जैसे बाहुबली पार्ट 1 के क्लाइमैक्स को देखकर हुए थे कि आखिरकार कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और इस टीजर को देखकर सब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इंद्रदेव बाहुबली की फील्डिंग क्यों सेट करना चाहते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, इंद्रदेव बाहुबली के पीछे क्यों पड़े हो सकते हैं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।